रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के सूरत गार्डन में, जहां पर दक्षिण दिल्ली ब्राह्मण सभा की ओर से परिचय एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के प्रधान श्री हरिदास शर्मा जी। हरिदास जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो ये ब्राह्मण परिचय सम्मेलन आपने कराया है, क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आज हमारा समाज दिशाहीन हो गया है, हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है और पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान, सारी बिरादरी ब्राह्मणों को बड़ी गलत नज़र से देखती है। ये हमारा ही किया हुआ परिणाम है। हम खुद भटक गए हैं, हमारा खान पान बदल गया है। हम अपने समाज को दोबारा से उस ट्रैक पे लाना चाहते हैं और ब्राह्मण को ब्राह्मण से परिचय कराना चाहते हैं और ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। यही हमारा मोटिव है इस संस्था का कि ब्राह्मण को हम अपना पूरी जो उनकी शस्त्र और शास्त्र की जो शिक्षा थी, उस दिशा से हम भटक गए हैं। हमारा प्रयास है, अब कितना कामयाब होते हैं वो तो आगे समय ही बताएगा। युवा पीढ़ी और अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना हमारी युवा पीढ़ी भूल चुकी है। इसीलिए हमने आज ये अपने बुज़ुर्गों का आज सम्मान भी किया है। 80 से ऊपर जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के सरमाएदारी बुज़ुर्ग हैं, इससे मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि हमें घर में भी यही नहीं आज कर दिया, हमेशा हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये मैसेज हम समाज को देना चाहते हैं। जी, बहुत सुंदर संदेश ब्राह्मण समाज के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अपने कार्य में। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी एमएल शर्मा जी। एमएल शर्मा जी, आज जो ये ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम किया गया है, क्या मकसद? ये जो आज प्रोग्राम किया गया है, ये ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, ब्राह्मण को समझाने के लिए कि सब एकत्रित रहें और सब एक दूसरे की मदद करें, ताकि सब समाज में उनका नाम रहे और समाज में काम चलता रहे, चारों रूप से काम चलता रहे। और एक दूसरे की मदद करने से ही काम बनेगा, अदरवाइज ब्राह्मण सबसे पिछड़े रह जाएंगे। खाली जो पहले जो चलता था कि ब्राह्मण ने शिक्षा देना, शिक्षा करना, यही नहीं है। उससे आगे भी हमारा बहुत काम है, वो करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण समाज का नया संगठन, जो कि रवि गौड़, जो कि दक्षिणी दिल्ली के मुख्य संरक्षक हैं और मैं दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण समाज का संरक्षक हूँ, हम दोनों की देखरेख में आज दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट हमारे हरिदत्त जी को नियुक्त किया है और उन्होंने अपनी पूरी टीम को लेकर के आज से पहली मीटिंग थी ब्राह्मण समाज की और बड़ी अति सुंदर। जितना मैं ब्राह्मणों के बारे में कहूँ उतना कम है। सभी ने ब्राह्मणों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और गैदरिंग भी बड़ी अच्छी हुई। कोने कोने से ब्राह्मण आए। मैं हरिदत्त जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय ब्राह्मण की एकता जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज का उत्थान करना, सभी भाई बहनों को बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के इसके उत्थान के लिए कार्य करना। मैं बस यही चाहता हूँ, जो ब्राह्मण समाज है हमेशा से ही हमारे देश के लिए ज्ञान का स्रोत रहा है, वो ऐसे ही अपना ज्ञान पब्लिक में बांटते रहें, लोगों की मदद करते रहें, अपने देश को, संस्कृति इसको संजोए रखें और जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको भी ये वो प्रोत्साहित करते रहें इस अपनी संस्कृति के लिए। और जो भी हम समाज की मदद कर सकते हैं हमेशा। ये पारिवारिक रूप में मिलना बहुत ज़रूरी है। संगठन तो बहुत चल रहे हैं, हमने संगठन के रूप में नहीं काम करना है, हम परिवार के रूप में जुड़ें, जिससे शादी ब्याहों का जो मामला अभी चल रहा है, हमारा कुरीतियाँ जो चल रही हैं समाज में, जब हम रेगुलर मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे हम अपने लोगों से, समाज के लोगों से, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, तो वो स्वयं ही वो कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और परिचय इसीलिए इसका नाम रखा सम्मान इसलिए
कि बुज़ुर्गों का हम सम्मान करेंगे। बुज़ुर्गों का अगर सम्मान करेंगे तो संस्कारों को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों का भी सम्मान ज़रूरी है। हम सब मिल कर के इकट्ठे हो कर के एक दूसरे का साथ देते हुए अपने उत्थान के लिए, ये हमारा मेन उद्देश्य हमारा यही है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे कुटुंबों के अंदर ये वैवाहिक संबंध जो हैं कुछ ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं जो कि ठीक प्रकार से हमारे को मेल मिलते नहीं हैं। तो ये इस मेल मिलाप से हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और जो हमारे बच्चे हैं इनका भविष्य बने, उसके लिए हम तत्पर होकर के ये पूर्ण रूप से इसको हम चला रहे हैं। से तो चिराग दिल्ली का रहने वाला हूँ। सांडल मेरा गोत्र है, महेंद्र शर्मा, और मेरी जो है वर्ल्ड ब्राह्मण एसोसिएशन का मैं ऑर्गेनाइजर्स का इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। और साथ में मैं जो है सोशल वर्क भी करता हूँ, किसी के बच्चे के शादी ब्याह का वो भी करता हूँ। और मैं एक चीज़ कहता हूँ ब्राह्मणों से कि मिलजुल के रहो, सब एक दूसरे की मदद करो, तभी आप बाहर निकल सकते हो। नहीं अन्यथा तो लड़ते रहोगे आपस में तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ये कहने का है, बच्चों को आप शिक्षा दो, सुबह उनको गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ। एक टाइम मैं हर अपने स्पीच में बोलता हूँ, एक टाइम अपने बच्चों को अपने साथ बैठा के खाना खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों की संस्कार है ये, और ब्राह्मण ही हैं जो इस देश को बचाएंगे और बचा रहे हैं। सर मिलते रहना चाहिए, मिलने से संस्कार बनते हैं, चीज़ें बनते हैं, परिवार साथ चलते हैं। आज जो परिवार टूट रहे हैं वो कम से कम टूटेंगे अगर ये चलते रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसका उद्देश्य है दक्षिण दिल्ली के जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो एकत्रित होकर हमारे ब्राह्मण समाज के लिए कुछ कर सके, मेल जोल बढ़े, ताकि हमारे बच्चों से लेकर बड़े तक ब्राह्मण होने का महत्व समझे कि ब्राह्मण होने का महत्व क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जा रही हैं, ये ब्राह्मण होने का जो उद्देश्य है ये बड़ों तक ही रह गया है, बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो हमारा ये मेन उद्देश्य, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इस सब के बारे में अवगत हो और हम लोग एकत्रित होकर एक दूसरे को जाने कि हमारे समाज में है कौन। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं। नीरज जी, जो आज ये दक्षिण दिल्ली ब्राह्मण सभा का परिचय एवं सम्मान समारोह हुआ है, क्यों ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम? देखो जी, इसमें जो ब्राह्मण समाज है ये अपने आप में बहुत बड़ा समाज है, जिसमें हमारे जो ब्राह्मण के लोग हैं जो इधर उधर भटके हुए हैं, इसमें लोगों को एकजुटता के साथ एक किया जाए ताकि ताकि लोगों में जो है हर चीज़ के लिए अवेयरनेस हो। एक रहेंगे तो सब कुछ मिल के आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा एक नारा था कि एक रहोगे तो कोई भी काम करने में आसान रहेगा, जो जनरेशन है उसमें भी बदलाव आ सके और उसमें जो इधर उधर भटक रहे हैं, इस समाज के तौर पे हम सबको एक अच्छे दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि लोग इधर उधर गलत राह पे भी ना जाए और एक अच्छा उद्देश्य लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। हमें आप युवा पीढ़ी से हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये जो ब्राह्मण समाज की बागडोर है आपके हाथों में सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शोक के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद। ब्राह्मण सत्शास्त्रों से सुनने में आया ब्राह्मणों का विशेष गुणवान। ब्राह्मण चाहता जनमानस का सदा कल्याण, इसलिए वह श्रेष्ठ महान। विपरीत समय आने पर जिन्होंने किया वेद शास्त्रों को धारण, इसलिए हिंदू समाज में दिखता है उनमें अदम्य साहस असाधारण। ब्राह्मण अत्यंत आवश्यक सभी अवसर पर जन्म से लेकर तर्पण करता रहता है, जो सदा अपने पहले से ही आत्मनिरीक्षण। संपूर्ण ब्राह्मण जाति का किस मुख्य करूँ मैं वर्णन, जो है त्याग, तपस्या, निस्वार्थ सेवा, ज्ञान की प्रतिमूर्ति। उसके बिना न मनुष्यों के सभी संस्कारों में हो गति। ब्राह्मण योद्धाओं ने देशभक्ति में न्यौछावर करे अपने प्राण। ब्राह्मण तपस्वी संतों ने मंत्रों से फूकी मुर्दों में जान। संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था में उनका है विशेष योगदान। समाज को समर्पित होवे जिसके जीवन का हर क्षण। संपूर्ण ब्राह्मण जाति का किस मुख से करूँ मैं वर्णन। ब्राह्मण है सभी शास्त्रों का ज्ञाता, श्रेष्ठ शील और गुणवान। भक्ति में थे श्रेष्ठ सुदामा, ब्राह्मण जो नहीं थे बलवान, परंतु उनकी अखंड भक्ति कारण उसके चरण धोए श्री कृष्ण भगवान। संत तुलसीदास को श्री राम के दर्श कराए थे वीर हनुमान।
संपूर्ण ब्राह्मण जाति का मुख से वर्णन करना नहीं आसान। जैसे नमक बिना स्वाद नहीं, चाहे हो 56 भोग व्यंजन, वैसे हिंदू समाज भी अधूरा बिना निपुण विद्वान ब्राह्मण। जिससे मिलती है सबको परम शांति और आनंद होवे तत्क्षण। प्रेम गौड़ भी हुआ अब धन्य पाकर नर्तन ब्राह्मण, जो सदा अखंड बना रहेगा सनातन संस्कृति का श्रेष्ठ उदाहरण। संपूर्ण ब्राह्मण जाति का किस मुख से करूँ मैं वर्णन। बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबद्धामि रक्षेमाचल माचल। ओम विष्णुवे नमः प्रभु विष्णुवे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री परशुराम, बोलिए परशुराम भगवान की जय, नत्र समाज की जय। बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबद्धामि रक्षेमाचल हमारे कई बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, आदरणीय सुरेश प्रधान जी, भाई विनोद जी, दूसरे भाई विनोद जी, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भगवान श्री परशुराम जी ने हमें जो शिक्षा दी, इस भूमंडल को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है कि सबसे बड़ा नाम इतिहास में और आजादी में सबसे बड़ा नाम अगर है तो ब्राह्मण समाज का है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि समाज को एकजुट करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है तो मिलकर रहना है। तो हम ब्राह्मण आज जो है यही शपथ लेते हैं कि हम मिलकर रहेंगे और अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न और पूरा सहयोग उनको देंगे। धन्यवाद। हमारे बीच भाई ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं। बार बार उनका अनुरोध आ रहा है कि वो भी कुछ उनके मन में व्यथा है तो बोलना चाह रहे हैं। आइए। हम ब्राह्मण काल की बात करते हैं। वैदिक काल के बाद ब्राह्मण युग आया, ब्राह्मण के बाद शूद्र युग आया, शूद्र काल आया, और शूद्र काल के बाद फिर अन्य सारी विधि व्यवस्थाएं। तो जब हम विश्व गुरु थे तो हमारा 36% का जीडीपी का आंकड़ा था। ब्राह्मण ही विश्व का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उस ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, पतंजलि लिखते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में इसका वर्णन किया है कि हम अगर षडंग वेद का निष्कारण हम कुछ भी करें, हमारा लड़का कुछ भी करे, हमारा पंथ हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम 10 मिनट बैठ करके वेद का, अपने धर्म का, अपने धर्मशास्त्र का जरूर अध्ययन करें। इसकी एक परंपरा घर में डालें। बेटा तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम आधे घंटे समय निकालो, मंदिर में बैठो या धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो। और सारे धर्म शास्त्र वैसे तो हम लोगों के घर में है ही है, लेकिन जहां नहीं है वहां रखे जाएं और बच्चों को प्रेरित किया जाए। हमारे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत आगे जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके विश्वास दिलाओगे कि आप लोग दक्षिणी दिल्ली, जिसके प्रधान हमारे महेंद्र शर्मा जी बड़े जुझारू हैं और 40-45 साल से मैं जानता हूं उनको। इनका साथ आपको देना पड़ेगा। हरिभद्र जी आओ बनो, ये बड़े जुझारू हैं। और हमारे रवि गौड़ जी, इनके जवाब नहीं है, 24 घंटे कार्य करने में पीछे हटने वाले नहीं है। पर मेरी ब्राह्मणों से एक ही प्रार्थना है बस, कि जब तक आप एक दूसरे की तरफ नहीं देखोगे ना, कहते ना किले का सहारा होता है, अपने आदमी की सहायता करो, गिरते हुए को उठाओ, तब तक बात नहीं बनेगी। किया था वाणा नाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रकारो वंदे वाणी। हर हर महादेव।
हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री, मेरे पारिवारिक बहुत पुराने संबंध रहे हैं, सीमा त्रिखा जी हमारे बीच में हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सीमा त्रिखा स्थान ग्रहण करें, आपको आइए। हमारे बीच में आदरणीय श्री A.K. गौड़ जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल जी हमारे बीच में है। अनुभूति को देखकर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री हरिदास शर्मा जी जो मेरे छात्र रहे हैं, उन्होंने मुझे याद किया और ये उनका सदा का ऐसा व्यवहार रहा है कि वे हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं। समाज से जुड़कर उन्होंने काम किए हैं और ये जो ब्राह्मण समाज को जोड़कर कर रहे हैं, यह अपने आप में एक अतुलनीय अद्भुत प्रयास है। हम पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमारी संख्या है, हमारे जो परिवार है सीमित होते जा रहे हैं। हमें इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अन्यथा आने वाले समय में जो ये मापदंड बदलता जा रहा है, इस पर चिंता का विषय है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, स्वामी विवेकानंद का वाक्य, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। और एक बार पुनः हरिदत्त जी का इस जब ये एमएल शर्मा जी जब सीट पे थे तो कभी भी फोन पे अगर मैंने कुछ कहा तो वो काम हुआ। पीठ पीछे बड़ाई करता हूँ, स्वागत तो ठीक है, कभी मौका मिलता है कभी नहीं। और समाज में इसी तरह से समाज का हिस्सा जो भी कोई उच्च पदों पे बैठा है तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि समाज के कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। किया था वर्णानाम संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रकारू वंदे वाणी भेजे। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे आपसे मिलने का, सम्मान का अवसर दिया। मैं यहाँ किसी विधायक के रूप में नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर तो रवि जी, हरिदत्त जी, आपके परिवार के एक सामान्य सदस्य के रूप में हूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि हम कुछ बन जाएं तो अपने संस्कारों को भूल जाएं, हमारी जो बड़ों ने हमको सिखाया उन परंपराओं को भूल जाएं। ये समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके समाज के एक सदस्य के रूप में मैं आप सभी को हृदय से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए परशुराम भगवान की धन्यवाद। दिल्ली ब्राह्मण सभा का ये पहला प्रोग्राम है। मेरा सभी भाइयों से, सभी बुजुर्गों से, सभी माताएं, सभी बहनों से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि किसी को सम्मान में कोई कमी रही हो, किसी का नाम लेना हम भूल गए हो। कई दफे इस प्रोग्राम में हो जाता है। हमारी बहन माताएं आई हुई हैं, आपस में परिचय नहीं हो पाया है। अगले प्रोग्राम में कोई भी खामी इस प्रोग्राम में रही है, हम उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी का एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।